बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, सास रेडियस वीडियो सीरीज़ में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद, वेलकम। आज की हमारी 8वीं वीडियो है सास रेडियस की सीरीज़ की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो है, इसको आपने एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सास रेडियस सर्वर में खामियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं। हो सकता है इन बातों को सुनकर आप अगर सास रेडियस को इंस्टॉल करने का इरादा रखते हैं, हो सकता है कि आप अपना इरादा तर्क कर दें, क्योंकि जो हकीकत है वो मैं आपके सामने लाजमी बयान करूंगा, चाहे इसके ऊपर कंपनी को नाराज़गी हो, क्योंकि इसमें कुछ खामियां भी हैं। तो वो चीज़ें मैं सारी आज आपके साथ शेयर करूंगा। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने इसको वेब ब्राउज़र तक ले आए थे, इसकी मज़ीद जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम इसको ब्राउज़र में खोलेंगे और इसको अपडेट वगैरह भी करेंगे और इसकी जो छोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन है या खूबियाँ खामियाँ हैं, आज की वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियो में इसके पैकेज वगैरह बनाएंगे और इसके ऊपर मैनेजर वगैरह भी ऐड करेंगे। बाकी भी जितने छोटे मोटे काम हैं आने वाली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर लें। चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और चल के इसको जल्दी से वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं और इसे अपडेट करते हैं और इसके बाकी जितने भी मसले मसाइल हैं सारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्कस करते हैं। जी तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और ये ब्राउज़र के अंदर मैंने ये IP जो है इसकी, जिसके ऊपर इसको ओपन करना है, वो IP टैप कर दिया है। अब मैं कीबोर्ड से जो है इंटर का बटन प्रेस कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है इसका लॉगिन वाला पेज आ चुका है। तो इसका जो यूज़र होता है वो भी एडमिन होता है और पासवर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है एडमिन होता है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो आने वाली वीडियो में हम इसे चेंज भी करेंगे। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद अगर यहाँ पे लैंग्वेज कोई और है तो आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया है तो हमारे सामने जो है ये इसका जो पेज है सास रेडियस सर्वर का, वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली तरीके के साथ ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख लें कि अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सही किया है तो यहाँ पे फौरी आपके पास अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गलती है और इंटरनेट इसके अंदर नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा अपडेट का आपके पास, तो आपने समझ लेना है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं कमी कोताही रह गई है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले जैसे आपने इसको ओपन करना है सास रेडियस सर्वर को, तो सबसे पहले आपने इसको अपडेट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे इसके फीचर होते हैं जो कि आपने अपडेट के ऊपर क्लिक किया। अब ये वाली अपडेट जो है, ये वाली अपडेट हमारे पास सामने अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे इंस्टॉल और अपडेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर कि कितनी स्पीड है आपके पास। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही जल्दी से ये जो अपडेट है ये फौरी जो है अपडेट हो जाएगी। तो इसके बाद फिर दोबारा से आपने यही अमल करना है, एक और अपडेट है ये होगी। इसी तरीके के साथ आपके पास 5, 10, 15 अपडेट आ सकती हैं। तो जितनी भी अपडेट आपके पास आती रहें आपने उसे अपडेट करते रहना है। देखिए, एक अपडेट हमने कर ली है, तो यहाँ पे मैं चेक नो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके सामने देखें ये वाली अपडेट हमारे पास अब ये दूसरी आ चुकी है। तो फिर दोबारा मैं इंस्टॉल अपडेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप ऊपर भी देखते रहें 4.47 वाली ये देखें नीचे आ चुकी है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, तो जब ये नीचे आ जाए और यहाँ पे इंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन आ जाए तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके के साथ ये जितनी भी अपडेट आपके सामने आती रहती हैं 5, 10, 20, ये मेरे ख्याल में मेरी अपडेट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये मैं चेक के ऊपर मज़ीद भी क्लिक कर देता हूँ। तो अभी जो है आपका ये सिस्टम अप टू डेट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो अपडेट वाला सिस्टम था ये सारा क्लियर हो चुका है। ये सॉफ्टवेयर पुराना था तो इसलिए करके कंपनी ने जो है इसकी अपडेट भेजते हैं ताकि जो न्यू फीचर हैं वो इसके अंदर ऐड किए जाएँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि साइड के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर नज़र आ रहे हैं। जब आप जो है इसको इंस्टॉल करेंगे और पहली मरतबा खोलेंगे तो जो इतने फीचर हैं ये आपको नज़र नहीं आएंगे। अब सबसे पहले जो है ये हम डैशबोर्ड के ऊपर देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, अभी यूज़र वगैरह हमने प्रोफाइल ने इसकी कुछ भी नहीं बनाई, लेकिन जो है ये एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है इंटरनेट रीचेबल, यानी कि इंटरनेट इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, बाकी इसको आप देख लें 0 डे, यानी कि अभी तक बिल्कुल इसको 2-3 घंटे हुए हैं मुझे इस कंप्यूटर को ऑन किए हुए,
और इसका जो टाइम जोन है वो आप देख सकते हैं कराची एशिया का है, लाइसेंस इसका एक्टिव है, क्योंकि जब आप इसको अपडेट कर लेंगे तो उसके बाद इसका लाइसेंस वगैरह जो है वो एक्टिव हो जाता है, पहले नहीं होता, जब आप अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी इसका जो CPU है, यानी कि इसका कंप्यूटर का जो CPU है वो 0% पे है, यूज ही नहीं हो रहा क्योंकि इसमें यूजर ही नहीं है। और इसके अंदर जो रैम लगी हुई है 4 GB लगी हुई है, तो 4 GB रैम जो है वो अभी 25% यूज हो रही है। और इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो SSD है तो वो 9% यूज हो रही है। तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो इसका CPU, रैम, मेमोरी वगैरह सारा कुछ यूज होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये चीजें आपने समझ ली। अब सबसे पहले मैं आपको लाइसेंस दिखाता हूँ और इसकी एक्सपायरी डेट दिखाता हूँ, ताकि आपको कुछ मजीद चीजें जो मैं आपको बता रहा था, खूबियाँ खामियाँ, ताकि आपको मजीद कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। तो साइड में आते हैं कि मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें नजर आएगा लाइसेंस। ये देखें, मैं लाइसेंस के ऊपर ये क्लिक कर रहा हूँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, इसको आपने गौर से देखना है। ये सेटिंग के अंदर आके मैंने लाइसेंस के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी लाइसेंस ID है जो कि हमें फ्री में मिली है। और इसका जो कंप्यूटर है हमारा उसका एक नंबर होता है, यानी कि हार्डवेयर ID होती है, नंबर होती है, जैसे सीरियल नंबर होता है। तो इसी तरीके से ये कंप्यूटर का जो हार्डवेयर नंबर होता है, हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है। तो ये जो कंप्यूटर का हार्डवेयर नंबर है ये SAS Readius सर्वर के अंदर सेव हो चुका है और इसका स्टेटस देख लें, ये एक्टिव है स्टेटस। और इसके बाद ये एक चीज आपने और देखनी है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखें। जो एक्सपायरी, ये पहले तो था साल के लिए फ्री था, अब जो है ये 10 महीने के लिए फ्री है। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि शाहजी कह रहा है कि जी साल के लिए फ्री होता है या 10 महीने के लिए फ्री होता है। तो मैंने तो वीडियो अभी आपको जो दे रहा हूँ उसको तकरीबन 1 महीना हुआ है वीडियो देने को, लेकिन ये एक्सपायर क्यों इतना जल्दी होने वाला है। मैं आपको हकीकत ये बताऊं, हकीकत यह है कि इसको मैंने 8 महीने पहले परचेज किया था और मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान काफ़ी मरतबा इस कंप्यूटर को दिखा भी चुका हूँ। तो उस वक्त आके मैंने SAS Readius सर्वर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया था। तो SAS Readius सर्वर जब मैंने इंस्टॉल किया था तो उसी दिन से इसने डेट को पिक कर लिया है, यानी मेरे जो कंप्यूटर की ये वाली हार्डवेयर इसकी ID है, तो उसी दिन से, जिस दिन से मैंने 8 महीने पहले इंस्टॉल किया था SAS Readius सर्वर इस कंप्यूटर के अंदर, तो उस दिन से इसने डेट को पिक कर लिया था। मुझे अच्छे तरीके से याद है ये डेट वो दिखा रहा था उस दिन जब आज से 8 महीने पहले मैंने इंस्टॉल किया था। तो वो डेट की इसलिए इसने पिक किया है कि ये इसकी हार्डवेयर जो ID है वो चेंज नहीं हो रही। हालांकि मैंने आज जो है इसकी हार्ड डिस्क को जो है फॉर्मेट किया है। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के बाद फिर मैंने इंस्टॉलेशन किया है दोबारा से नए सिरे से, ताकि मैं ये चेक करना चाह रहा था कि ये वाली डेट जो है ये भी किसी तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, ताकि हमारे पास अगर 30, 40, 50 यूज़र है तो हम जो है लाइसेंस बाय ना करें, हम ये करें कि इसको जो है फॉर्मेट करके इसकी हार्ड डिस्क को, ताकि ये डेट जो है फिर दोबारा से नई ले ले, ताकि हम इसको मजीद आगे साल या 10 महीने चला सकें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। ये कंप्यूटर जो है SAS Readius के सर्वर के अंदर जो है बिल्कुल सेव हो चुका है इसकी जो हार्डवेयर ID है। तो आप जो है जिस दिन से इसको इंस्टॉल करेंगे उस दिन के बाद आपको 10 महीने यानी कि फ्री चला सकते हैं। उसके बाद आपको इसका लाइसेंस वगैरह परचेज करना पड़ेगा। तो मैंने जो अच्छे से जितनी भी इसकी बातें थी, खूबियां समझ लें, खामियां समझ लें, आपको मैंने बता दिया है कि आप इसको मजीद फुल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना इसका लाइसेंस बाय करके फिर आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों जो भी ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, क्योंकि मैं इसे तकरीबन 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब जो भी बात आपको अच्छी बुरी लगती है तो वो आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप मेरे दूसरे चैनल टेक्निकल सैयद के ऊपर लाइव स्ट्रीम में मुझे ज्वाइन करें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी आने वाली वीडियो के अंदर इसके यूज़र कैसे बनते हैं, इसकी प्रोफाइलें कैसे बनती हैं, इसके अंदर हमने मैनेजर कैसे ऐड करना है, तो उनको परमिशन कैसे देनी है, नेक्स्ट कैसे ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ सीखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाहजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।